जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जिस चीज़ का सभी को इंतज़ार था, जिन्होंने आरआरबी के लिए फॉर्म भरा था, जैसे आरपीएफ एसआई के लिए, टेक्नीशियन के लिए, एएलपी के लिए, तो उसके रिगार्डिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने बाकायदा पूरा एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो आज उसी डेट को हम लोग देखेंगे। ये नोटिफिकेशन जो है कुछ देर पहले ही आया है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप ऊपर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। यहाँ देखेंगे पहला नंबर आप देखेंगे कि टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर द अबव सीएनएस इज अंडर। तो यहाँ देखेंगे एएलपी है आपका, आरआरबी आरपीएफ एसआई है, टेक्नीशियन है, जेई है और अदर्स एग्जाम है। सबसे पहले एएलपी के बारे में जानते हैं। तो एएलपी के एग्ज़ाम कब से कब है, तो 25/11 यानी कि आप देखेंगे 25 नवंबर 2024 से लेके 29 नवंबर 2024 तक के बीच में इसका एग्ज़ाम पड़ेगा। उसके बाद ठीक आपको आरपीएफ एसआई है 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दिसंबर के 2 तारीख से स्टार्ट होगा और 5 तारीख तक आपका आरपीएफ एसआई चलेगा। टेक्नीशियन कब से कब है, तो 16/12 से चलेगा, यानी कि आप देखेंगे कि सारे एग्ज़ाम जो है आपके 25 नवंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं, आप देखेंगे कि मात्र 13/12 तक, यानी कि 25 से स्टार्ट होने के बाद आपके पास ज़्यादा नहीं बहुत कम दिन रह जाएंगे कि सारे एग्ज़ाम को आपको कवर करना है। जैसे कि 25 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 11वां महीना में, यहाँ पे आप मान के चलिए 6 दिन आपके ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 13 दिन ऐसे हो जाएंगे लगभग, यानी कि आप देखिएगा कि 18 से 19 दिन में आपके टोटल एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। बहुत लोग का सेंटर क्या होगा, कहीं जहाँ आपने जो चुना होगा कि हाँ मुझे इस राज्य में जाना है, मुझे यहाँ जाना होगा, तो वो देखना होगा कि जो आपका जो सेंटर अलॉट होता है वो कहाँ पे होता है। क्या आप वहाँ से बैक आके आपका जो अगला एग्ज़ाम का डेट है, आप क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। अगर पहुँच गए तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि ज़्यादा बच्चे जो है पहुँच पाते हैं, उनका सेंटर जो है घर से ज़्यादा दूर नहीं दिया जाता है, सारे बच्चे पहुँच जाते हैं। और ये एग्ज़ाम आप देखेंगे 25 से लेके 13 तक का शेड्यूल है। और इसी दिन में आप देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपका बहुत बच्चे जो होंगे इसमें जो रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो आपको देखिएगा कि आप 17वीं बीपीएससी भी देंगे। तो एक साथ आप देखेंगे कि इतने सारे एग्ज़ाम आपको देना है, तो इस दौरान आपको पढ़ाई भी अच्छे से करना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये बेसिकली नोटिस था एग्ज़ाम के डेट के बारे में, मैंने आपको बता दिया। इस दौरान और कौन कौन से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि 17 नवंबर को आपको बीपीएससी का भी एग्ज़ाम के लिए डेट आ गया है। हालांकि उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे आरआरबी ने निकाला है आपके नोटिस के रिगार्डिंग कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, वैसे 17वीं बीपीएससी अभी तक आया नहीं है। तो आप इस चीज़ का डेट जो है आप जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब से कब है। एएलपी का है, आरपीएफ एसआई का है, टेक्नीशियन का है और जेई है का। बहुत बच्चे इसमें ऐसे होंगे सिर्फ एएलपी भरे होंगे और आरपीएफ एसआई भरे होंगे और ये टेक्नीशियन भरे होंगे। जेई के लिए बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे अलग पोस्ट मांगते हैं, वो उनके पास नहीं होता है। लेकिन एएलपी, आरपीएफ एसआई और टेक्नीशियन तो लोग भरे ही होंगे। तो ये नोटिस था, मैंने आपको बता दिया वीडियो के माध्यम से कि आपका एग्ज़ाम जो है 25 तारीख से हो रहा है स्टार्ट। इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे ही मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए कि लिखा हुआ है द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट्स and downloading of travel authority of ST/ST candidates will be made live 10 days prior to the exam date for respective CNS on the official website of for all RRBs। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम सिटी या उसके बारे में जो आपको पास मिलेगा, बहुत सारे जिनको है ST/ST, इनके लिए पास के लिए ये सारी व्यवस्था कब की जाएगी, तो 10 दिन पहले जो आपको एग्ज़ाम सेंटर और उसका डेट के बारे में पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है और कौन से स्लॉट में आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। और डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल बी स्टार्ट 4 days प्रायर टू एग्ज़ाम डेट। जब भी आपका एग्ज़ाम डेट होगा, मान लो किसी का पहले ही दिन एग्ज़ाम पड़ गया, तो उसके जैसे मान लीजिए किसी का 25/11 का है, तो 25 के ही एग्ज़ाम है, तो आप देखेंगे उसके पास 20 तारीख को ही एडमिट कार्ड के पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का, ठीक है। यही चीज़ पहले पॉइंट में लिखा गया है। दूसरे पॉइंट में यही लिखा गया है 4 दिन पहले आपको मिलेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सिटी आपको जो है 10 दिन पहले पता चल जाएगा, ताकि आप वहाँ जाने की व्यवस्था कर लें, ठीक है। यही चीज़ लिखा गया है। और ये लिखा गया है कि आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रायर टू द एंट्री इन द एग्जाम हॉल। जब आप जाएंगे तो वहीं पे आपका आधार जो ऑथेंटिकेशन है वो करवा लिया जाएगा। कहाँ पे, तो एग्ज़ाम सेंटर पे ही। तो इस कारण से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारे नोटिस को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और ये भी कहा गया पॉइंट नंबर 5 में कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप जाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी और वेबसाइट पे जाके सब चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इस कारण से ये बताया गया है कि आपको आरआरबी ऑफिशियल पे ही जाके सारे चीज़ को देखना है और पढ़ना है, ठीक है। आगे देखेंगे
कि यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी सिलेक्शंस आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि आपको पता है कि सारे एग्जाम कैसे होते हैं तो सीबीटी बेसिस पे होते हैं। ठीक है, इसी को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।